देखिए विभाष जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी, बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन, नॉर्मल जनता की तरफ से भी ये सवाल है कि एनकाउंटर से आप 3 दिन पहले उसको आधी रात में उठा करके लेके जाते हो, जब आप ऑलरेडी वो पुलिस कस्टडी में था, पुलिस उसे दबोच करके आधे नग्न अवस्था में लेकर के गई, उसके बाद उसे मारने की क्या जरूरत पड़ी? उसे इतनी गोलियों से भूनने की क्या जरूरत पड़ी? क्या पुलिस और प्रशासन इस समय इतनी कमजोर है कि आप किसी क्रिमिनल को लेकर के पकड़ के जाते हो और उसके बाद वो आपके पास से भाग जा रहा है? और अगर मैं एनकाउंटर्स पे आऊं, तो एनकाउंटर्स भी पिछले हम जिनके कार्यकाल की अगर हम बात कर लें, तो उनमें किनका एनकाउंटर हुआ है? किसी पिछड़े समाज का एनकाउंटर हुआ है, किसी दलित समाज का एनकाउंटर हुआ है, किसी अल्पसंख्यक समाज का एनकाउंटर हुआ है। तो आप इस बात को जनता खुद भी रियलाइज कर रही है कि कब तक ये जात पात की पक्षपात से हमारे जो नौजवान है वो हमारे बीच से जाएंगे। वो अपने आप में ये बताता है कि वी हैव राइट। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके लिए कोर्ट्स बने, उसके लिए जुडिशरी कस्टडी बनी, उसके लिए जजेस बने हैं जो बताएंगे कि अगर आपने ये क्राइम किया है तो उसके खिलाफ आपको क्या सजा मिलेगी। लेकिन आजकल नौजवानों को, जो कि उनकी कोई अप्रोच नहीं है, गरीब परिवार के हैं, किसान परिवार के हैं, उनकी कोई आवाज नहीं है, तो उनको बड़े बड़े क्राइम पे पर्दा डालने के लिए इस तरीके से एनकाउंटर्स किए जा अखिलेश रहे से हैं। परिवार उनका मिला, अखिलेश से मिल के आए। उसकी बहन से हमारी बात हुई, बोली कि ये अब हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है, 27 में जो है हमको न्याय मिलेगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? उसकी बहन कह रही है कि 27 में हमको न्याय मिलेगा। क्या इस सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं है और उसको? सब इसी आशा के साथ है कि 27 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री के रूप में उस पद को सुशोभित करेंगे और जिनके जिनके साथ गलत हुआ है उन सबको अन्याय जो हुआ है उसको न्याय मिलेगा। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी मौजूदगी इस समय जो है मछली शहर विधानसभा के बरसठी क्षेत्र में है। जनता इंटर कॉलेज है। विधायक रागिनी जी ने यहाँ जो है स्वास्थ्य कैंप इन्होंने आयोजन किया था, जिसमें डॉक्टर आए थे और विभिन्न बीमारियों का निःशुल्क जो है उनके स्वास्थ्य का परीक्षण हुआ है। और विधायक जी क्षेत्र में हमेशा सक्रिय रहती हैं। इसी सक्रियता की वजह से आज यहाँ भी कार्यक्रम लगा था। तो हम विधायक जी से विभिन्न मुद्दों पे बातचीत करेंगे। विधायक जी, स्वागत है हमारे चैनल पहले आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विभाष भाई। विधायक जी, ये तो अभी तो बात करते हैं आपके स्वास्थ्य का, लेकिन कुछ पॉलिटिकल बात हो जाए फिर जो है। अभी एक मामला बड़ा गर्म था, आप गई भी थी, मंगेश यादव के घर गई थी, जिसका इनकाउंटर एसटीएफ ने किया और अखिलेश यादव ने ट्वीट किया या उस पे जो है एक्स पे, तो उन्होंने कहा कि जात देख के कार्य हुआ। तो पहले तो आप वहां गई थी, उनके बहन से जो मंगेश से आप बात की थी, क्या जानकारी आपको मिली, क्या घटना थी? देखिए, मेरे जिले में एक 21 साल के बच्चे का एनकाउंटर हुआ है। ठीक है, उस पे बहुत सारी धाराएं और बहुत सारी बातें जो हैं पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कही गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पे शोक संवेदना दी, परिवार से भी मिले और सभी की कहीं ना कहीं जाति से ऊपर बढ़कर के इस चीज के लिए संवेदना है। और संवेदना क्यों है कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार में आए दिन जुल्म बढ़ते चले जा रहे हैं, क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर इंक्रीजिंग क्राइम्स? आज हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, जो एजुकेशन का स्तर है वो गिरता चला जा रहा है, चाहे वो आपके मेडिकल कॉलेजेस हों, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हों, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हों, हर जगह आज बच्चे के हाथ में डिग्री तो है लेकिन उसके पास उस तरीके का कोई रोजगार नहीं है। और अगर मैं एनकाउंटर्स पे आऊं, तो एनकाउंटर्स भी पिछले हम जिनके कार्यकाल की अगर हम बात कर लें, तो उनमें किनका एनकाउंटर हुआ है? किसी पिछड़े समाज का एनकाउंटर हुआ है, किसी दलित समाज का एनकाउंटर हुआ है, किसी अल्पसंख्यक समाज का एनकाउंटर हुआ है। तो आप इस बात को जनता खुद भी रियलाइज कर रही है कि कब तक ये जात पात की पक्षपात से हमारे जो नौजवान है वो हमारे बीच से जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये पूरा चुनाव 2024 का जो रहा वो हमारे संविधान को बचाने के लिए रहा, हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए रहा। और वो अपने आप में ये बताता है कि वी हैव राइट। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके लिए कोर्ट्स बने, उसके लिए जुडिशरी कस्टडी बनी, उसके लिए जजेस बने हैं जो बताएंगे कि अगर आपने ये क्राइम किया है तो उसके खिलाफ आपको क्या सजा मिलेगी। लेकिन आजकल नौजवानों को, जो कि उनकी कोई अप्रोच नहीं है, गरीब परिवार के हैं, किसान परिवार के हैं, उनकी कोई आवाज नहीं है, तो उनको बड़े बड़े क्राइम पे पर्दा डालने के लिए इस तरीके से एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं। नहीं, तो इनकाउंटर पे तो वो कहते हैं कि लूट का आरोपी था। भाजपा के वो जो भूपेंद्र चौधरी हैं, उनका कहना था कि घटना में वो संलिप्त था, इसलिए जो है कार्रवाई की गई। जब हम अपराधियों पे कार्रवाई करते हैं तो समाजवादी पार्टी को दर्द होता है। देखिए विभाष जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी, बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन, नॉर्मल जनता की तरफ से भी ये सवाल है कि एनकाउंटर से आप 3 दिन पहले उसको आधी रात में उठा करके लेके जाते हो, जब आप ऑलरेडी वो पुलिस कस्टडी में था, पुलिस उसे दबोच करके आधे नग्न अवस्था में लेकर के गई, उसके बाद उसे मारने की क्या जरूरत पड़ी?
उसे इतनी गोलियों से भूनने की क्या जरूरत पड़ी? क्या पुलिस और प्रशासन इस समय इतनी कमजोर है कि आप किसी क्रिमिनल को लेकर के पकड़ के जाते हो और उसके बाद वो आपके पास से भाग जा रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस भी इसमें लिप्त है और वो चाहती थी, क्योंकि अगर वो कोर्ट में कार्यवाही होती तो जो असली मुस्लिम असली आपके मुजरिम हैं वो सामने आते, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सामने आती कि वो नहीं, और बड़े बड़े इसमें ग्रुप्स हैं जो कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण मिल रहा है और सरकार की जो है वो बड़ी बड़ी तिजोरियां भर रहे हैं, वो सामने आते, इस वजह से उसे मारा गया। अच्छा, ये सवाल तो जो अखिलेश ने उठाया है, सोशल मीडिया पे वो सवाल भी उठ रहा है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी जात के अपराधी भी पकड़े गए, उसमें उनके पैरों में गोली लगी, उनको जो है सरेंडर करा दिया गया, फिर मंगेश यादव का इनकाउंटर क्यों कर दिया गया? देखिए, जब वो गलत करेंगे तो उसको दिखावा भी तो करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो सत्ता है, जो शासन है, वो दिखावा ही कर रही है। अच्छा। और जनता उसको भली भांति जान रही है। जनता, ये एक चीज और, अखिलेश से परिवार उनका मिला, अखिलेश से मिल के आए, उसकी बहन से हमारी बात हुई, बोली कि ये अब हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है, 27 में जो है हमको न्याय मिलेगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? उसकी बहन कह रही है कि 27 में हमको न्याय मिलेगा, क्या इस सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं है उसको? देखिए, हम समाजवादी हैं और हम समाजवादी संपूर्ण परिवार जो हैं वो न्याय में पूरा भरोसा रखते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है। यहाँ पे नौजवान हैं, यहाँ पे हमारी महिलाएं हैं, यहाँ हमारे पिता तुल्य हैं, भाई हैं, सब यहाँ पे हैं, और सब इसी आशा के साथ हैं कि 27 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री के रूप में उस पद को सुशोभित करेंगे, और जिनके जिनके साथ गलत हुआ है उन सबको अन्याय जो हुआ है उसको न्याय मिलेगा। डीके साहिब पे भी सवाल उठ रहे हैं विधायक जी की चप्पल पहन के इनकाउंटर कर रहे हैं, और वो कहते हैं और वो उधर से कह रहा है जल्दी में चले जा रहे हैं। ये सब मामला समझ में नहीं आ रहा है कि एसटीएफ के डीके साहिब के भी सवाल उठ रहा है कि चप्पल पहन के इनकाउंटर करने चले गए। मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ कि कोई भी प्लान्ड चीज जब होती है तो उसमें आप प्लान्ड वे में रहते हो। यहाँ पे आपको पता था वो मुजरिम है, आप उसको पकड़ करके लेकर के गए, आपके पास वो मुजरिम था, उसके बाद आप उसको एनकाउंटर करते हो, आप इस पोजीशन में रहते हो, उसको इस तरीके से पकड़ना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हैं वो अपने आप बता रही हैं कि जो प्रूफ्स हैं, जो है जनता खुद भी उनसे सवाल कर रही है कि आपके पास पकड़ा हुआ मुजरिम, उसका एनकाउंटर करना पड़ रहा है, मतलब पुलिस आज किस स्तर पे पहुंच चुकी है। ओम प्रकाश राजभर तो अखिलेश के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये यादव के ऊपर इनकाउंटर हुआ तो अखिलेश हल्ला मचा रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ इनकाउंटर हो रहा है तो उसमें नहीं बोलते हैं। देखिए, वो राजभरों का उन्होंने वोट लिया, और राजभरों के वोट से दल बदलते 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 आज मंत्रालय मिला हुआ है, ठीक है। तो उन्हें सिर्फ एक ही नीति, कूटनीति अपनाने आती है कि किस तरीके से फूट डालो और राजनीति करो। आज उन्होंने जब देखा कि 2024 में पीडीए की लहर हुई, किस तरीके से संविधान के लिए जनता जागरूक होकर के आगे आई, तो अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में जिस तरीके से उन्होंने इतनी बार पाला अपना पलटा है, तो किस तरीके से वापस से राजभरों को गुमराह करके उनका वोट लें। तो उन्हें कुछ ना कुछ तो टिक्का टिप्पणी करनी ही पड़ेगी। अंतिम सवाल है, ये आपका जो ये शिविर लगा था, स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है, लगातार आप सक्रिय हैं, ये सब इस तरह का आयोजन करके कितना आप अभी तक कर चुकी हैं, कितना लोगों तक अभी तक इस तरह जो है आयोजन करना है आपको जो है? देखिए, आज हमारा बरसठी में हुआ था, ये हमारा वन ऑफ द ब्लॉक है मछली शहर का, इसमें बहुत सारे लोग आए, और मेन ये देखिए सिर्फ कैंप की बात नहीं है, जागरूकता की बात है। कई बार ऐसा होता है, आज मैं बार बार जब भी फोन आते हैं तो बोलते हैं किडनी खराब हो चुकी है तब फोन आया, हार्ट अटैक हो चुका है, हार्ट ब्लॉकेज हो चुका है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लाने पड़ेंगे कि ये चीज वहां तक पहुंच ना पाए। तो मैं इसको एज अ जागरूकता मिशन रख रही हूँ, हेल्थ अवेयरनेस के लिए रख रही हूँ। 1000 लोग आए थे आज, बहुत कम समय में हमने बहुत सारे मरीजों को देखा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी यहाँ के जो हमारे CHC के मेडिकल डॉक्टर्स रहे, यहाँ पे डॉक्टर अजय हमारे साथ है और उनका स्टाफ रहा। हमारे पास एक आई की टीम है, चित्रकूट से आई है, जो कि लोगों को निःशुल्क जो है वो आई सर्जरीज हेल्प करती है। तो मैं और सारे हमारे जो समाजवादी पार्टी के यहाँ पे पार्टी के संगठन के लोग रहे, हमारे अध्यक्ष रहे, हमारे उपाध्यक्ष हैं रोहित दुबे जी रहे, सारे तीनों ब्लॉकों से हमारे विधानसभा के जो हैं वो ब्लॉक अध्यक्ष रहे, हमारे प्रमुख जी रहे, और सभी सक्रिय लोग पार्टी के यहाँ पे उपस्थित रहे, और सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। सबने अपने खर्चे से गाड़ियां लगवाई कि वो जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वहां से जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो गांव में कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग ड्रेन होकर के दिल्ली, मुंबई, गुजरात जा चुके हैं, यहाँ उन बुजुर्गों को देखने के लिए कोई नहीं है। उनके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने पैसे से गाड़ियां लगवा करके उन्हें बुलवाया, 10-10 बार वो गाड़ियां चली, महिलाएं आई, उन्होंने यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञों को दिखाया, हर लोगों को दिखाया, ECG हुए, ब्लड के टेस्ट हुए, साथ ही साथ बहुत सारे जो सीवियर केसेस रहे हैं उनको रेफर किया गया है। एंड आई थिंक इस तरीके के कैंप्स और होने चाहिए। जो लोग भी राजनीति में आना चाहते हैं, आप डॉक्टर हो या ना हो, मेरी एक यही एडवाइस रहेगी
चाहे वो छोटा सा जनप्रतिनिधि एक प्रधान हो, चाहे वो बड़ा प्रतिनिधि एक एमपी हो, आप सभी को सोशल वर्क के माध्यम से हेल्थ कैंप्स कराने चाहिए। इससे आप लोगों से रूबरू होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स भी जानते हो और कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना होने से उसको पहले ही रोक सकते हैं। विधायक जी, आपने हमको समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आजकल जनप्रतिनिधियों के पास समय कम रहता है, आप भी व्यस्त हैं, आप समय आपके पास नहीं, आपने समय दिया, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं। अब तो जनप्रतिनिधियों से फोन किया जाता है तो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। जब तक चुनाव का दौर होता है तो वो वोट के लिए आते हैं, जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। जब मीडिया के लोग उनसे बातचीत करते हैं, कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करते हैं और हम पूरे समाजवादी परिवार आपको उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं कि आप और आगे जाएं, इस तरीके से निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए हमारे बच्चों के सुनहरे भविष्य की लड़ाई को लड़ें, ताकि हमारा विधानसभा जो कि बहुत पिछड़ा है किस तरीके से विकास की तरफ जा सके। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे साथ विधायक रागिनी सोनकर थी, जो यहाँ स्वास्थ्य कैंप का इन्होंने आयोजन किया था, जिनमें अगल बगल के लोगों के स्वास्थ्य का लाभ मिला, लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। फिलहाल कई मुद्दे पर उनसे हमारी बातचीत हुई। मंगेश के मामले में उनका साफ साफ कहना है कि कहीं न कहीं पुलिस के लोगों ने जानबूझकर इनकाउंटर किया। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।